Hi guys, what's up? Welcome back to my channel Little Things by Muskan. I hope you all are doing well. So काफी टाइम हो गया है, मैंने ऐसे बैठ के शूट नहीं करा है। अभी आपको मेरे लास्ट व्लॉग्स भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने को मिले हैं। आने वाले व्लॉग्स भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं, डेली व्लॉग्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। आज मैं फाइनली आराम से बैठ के काफी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। काफी अच्छा भी लग रहा है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उनको पता होगा और पता है कि मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है। एंड शादी के बाद हम लोग मालदीव्स गए थे फॉर हनीमून। एंड जो मेरी लास्ट 3 वीडियोस हैं वो पूरी इसी पे हैं कि मालदीव्स में हमने क्या क्या किया, कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस मालदीव्स का, व्हाट ऑल थिंग्स वी डिड इन मालदीव्स एंड हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस, सब कुछ यही है। ये फाइनल व्लॉग है मालदीव्स का। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी, क्या हमारी कॉस्टिंग पड़ी। एज एन इंडियन अगर आप मालदीव्स जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या वीजा का प्रोसेस है, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मालदीव्स जाने का प्लान कर रहे हो, हनीमून के लिए, ट्रिप के लिए ऐसी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। जब हम अपनी ट्रिप प्लान कर रहे थे मालदीव्स की, तो हम लोगों को कुछ चीजों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इंटरनेट पे नहीं थी, कोई यूट्यूबर ने नहीं बना रखी थी। वीजास का सब जगह पता होता है कि वीजास जो है मालदीव का वीजा का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स का भी लिखा होता है, बट काफी चीजें होती हैं, ट्रांसफर्स हो गए और बहुत सारी चीजें जो कहीं पे मेंशन नहीं है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन चीजों के लिए, हमें भी करना पड़ा था। तो तब मैंने डिसाइड किया था मैं फॉर श्योर ये वाली इन्फॉर्मेशन तो जरूर शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। तो मालदीव्स जाने के लिए वीजा जो है वो ऑन अराइवल है। आपको पहले से वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इट्स ऑन अराइवल। तो वीजा का कोई भी पंगा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आप मालदीव्स की ट्रिप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले प्लान कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकेंड है पासपोर्ट। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। वीजा ऑन अराइवल है, वीजा का कोई पंगा नहीं है, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। नंबर 3 टिकट्स, आपके आने और जाने दोनों के टिकट्स होने चाहिए, कंफर्म टिकट्स। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ जाने की करा लिया, वापस आने की कराई नहीं है। आप सोच रहे हो वापस आने का देखेंगे, वहां जाके करा लेंगे, 1-2 दिन में भी एक्सटेंड करा लें। आप सोच रहे हो 5 डेज की ट्रिप, बट आप सोचो वहां जाके मैं एक्सटेंड करा लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी रिटर्न टिकट्स भी होनी चाहिए एंड दैट टू कंफर्म रिटर्न टिकट। तो अभी टिकट्स की बात हो रही है तो मैं बता देती हूँ कि हमने अपनी टिकट्स कितने में करी थी, क्या कॉस्टिंग थी हमारी टिकट्स की। तो 2 लोगों की टू एंड फ्रो हमें 60,000 की पड़ी थी। हमने टिकट्स बहुत लेट कराए थे, मतलब जाने से 5-6 डेज पहले ही कराए थे, तो इसलिए थोड़ा हमें कॉस्टली पड़े थे। वरना मालदीव्स की टिकट जो है आने जाने के 2 लोगों के 35-40,000 में आराम से हो जाते हैं। टिकट प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सिटीज के लिए। जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से, दिल्ली एयरपोर्ट से, तो उसके टिकट प्राइसेस मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो, किसी और सिटी से कर रहे हो, तो उसके टिकट प्राइसेस अलग होंगे। मैंने अपने बताए, मैंने अपना आइडिया दिया है। नेक्स्ट है होटल बुकिंग्स। तो आपकी कंफर्म होटल बुकिंग्स होना जरूरी है। जितने भी दिन का आपका स्टे है, 5 डेज का, 6 डेज का, 3 डेज का, आपकी उतने दिन की होटल की बुकिंग्स होनी चाहिए। हमारा जो स्टे था वो 5 डेज 6 नाइट्स का था एंड हमारा रिजॉर्ट था कांदिमा रिजॉर्ट। हमने 2 टाइप के विलास लिए थे। हमारा जो 4 डेज एंड 5 नाइट था वो एक सेपरेट विला था, वो था सनसेट बीच पूल विला विद सोल पूल। एंड फॉर 1 डे 1 नाइट एक्वा विला था हमारा। तो जो सनसेट बीच पूल विला विद सोल पूल था उसकी एक दिन की कॉस्टिंग 30,000 है एंड अनदर वन एक्वा विला उसकी 25,000 है। विद ऑल द टैक्सेस एवरीथिंग हमारी जो कॉस्टिंग है वो 2 लाख पड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ रूम्स की। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? सबसे पहले ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। इसमें कुछ ड्रिंक्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट बास्केट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। उसके अलावा कुछ वाटर एक्टिविटीज होती हैं, स्नोरकेलिंग है, 1-2 वाटर एक्टिविटी और थी। मैंने नहीं करी थी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। इसके अलावा एक डिनर डेट थी, वो कॉम्प्लीमेंट्री थी, और 30 मिनट्स का फोटोशूट जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरी लास्ट वीडियोस में मिल जाएगी, मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो जिसने नहीं देखी है। तो ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने पूरा पैकेज बनवाया था एजेंट से या किसी थर्ड पार्टी से, या हमने खुद से सब कुछ किया था। तो हमने कोई पैकेज नहीं लिया था। जैसे पैकेज का पार्ट होता है कि 3 लाख 4 लाख का पैकेज ले लो, उसमें आपको फ्लाइट टिकट्स होंगे, ट्रांसफर्स होंगे, आपके होटल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमने खुद से सब कुछ किया था, सारी रिसर्च, सारी R&D हमने खुद करी थी। हमने कोई भी पैकेज वगैरह नहीं लिया था।
तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो टिकट्स हो गए, बुकिंग्स हो गई। अब आपके पास होना चाहिए फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई भी आपकी वैक्सीनेशन हो, बट आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए एंड आपके पास प्रॉपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एयरपोर्ट पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तो आपके पास ये सारी रेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आईमूगा हेल्थ डिक्लेरेशन। ये मालदीव्स का ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है हेल्थ डिक्लेरेशन का। तो ये एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म फिल करना जरूरी होता है विद इन 24 आवर्स। लेट्स से आप मालदीव्स जा रहे हो, आपकी फ्लाइट है 11 जून की सुबह 11 बजे की, तो उससे पहले विद इन 24 आवर्स, वहां पहुंचने से पहले विद इन 24 आवर्स आपको ये फॉर्म फिल करना जरूरी है। इस फॉर्म में बहुत बेसिक डिटेल्स होती हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं जब आप फिल करोगे, अराइवल एंड डिपार्चर। तो जब आप जा रहे हो तो आप अराइवल पे क्लिक करोगे, जब आप वापस अपनी कंट्री में आ रहे हो तो आप डिपार्चर पे करोगे। तो अराइवल पे आप क्लिक करोगे जाते हुए, फिर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे अपना नेम, पासपोर्ट नंबर, अपना सर्टिफिकेट दिखाना है वैक्सीनेशन का, दैट यू आर फुली वैक्सीनेटेड। ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी होती है, बहुत बेसिक डिटेल्स होती हैं। 5-10 मिनट में ये फॉर्म फिल हो जाता है, बहुत सारी डिटेल्स होती नहीं है। जैसे ये फॉर्म फिल हो जाता है आपको एक बारकोड रिसीव होगा, आपको उस बारकोड को सेव करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब इमिग्रेशन होगा आपका, इमिग्रेशन के टाइम आपको बारकोड दिखाना होता है, आपका तब सक्सेसफुल होता है। तो गाइज ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। वीजा, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, टिकट्स आपके कंफर्म्ड होने चाहिए टू एंड फ्रो बोथ, होटल की बुकिंग्स कंफर्म्ड होनी चाहिए, आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए विद प्रॉपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड आपको ये आईमूगा वाला फॉर्म फिल करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एयरपोर्ट पे देखे जाते हैं, जरूरी होते हैं। अगर आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रेडी। अब कुछ लोग पूछेंगे ये हार्ड कॉपी में चाहिए होंगे, सॉफ्ट कॉपी में चलेगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आप अपने फोन में सेव करके रखो या फिर आप हार्ड कॉपी में ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, बट ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आप जब मालदीव्स पहुंचोगे, माले एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, वहां से आप अपने रिजॉर्ट कैसे जाओगे। माले इज अ सिटी और जो रिजॉर्ट है वो आइलैंड्स पे बने हैं, तो आप वहां पे कैसे जाओगे, क्या कन्वेंस होगा, कैब से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, कैसे जाओगे। जब हम लोग अपनी ट्रिप प्लान कर रहे थे, हमें इसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई गूगल पे नहीं थी, कहीं भी कोई यूट्यूबर ने शेयर नहीं कर रखी थी, तो हमें इसके लिए काफी प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले तो आप एक मेल करो अपने रिजॉर्ट को, अपने होटल को, जो भी आपने बुक किया उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे कि हम लोग आ रहे हैं। अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हो तो आप बताओ कि हम हनीमून के लिए आ रहे हैं, ताकि वो वाला सेटअप रखें आपके लिए। उन्हें कैसे बताओगे आप हनीमून के लिए आ रहे हो, तो आप हनीमून के लिए आ रहे हो तो बताओ, वैकेशन पे आ रहे हो तो बताओ, फैमिली के साथ आ रहे हो तो बताओ। फिर आप उनसे ट्रांसफर्स का पूछो, उनका रिवर्ट आएगा विद इन 24 आवर्स, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी रिलेटेड टू ट्रांसफर्स। बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ, ट्रांसफर्स के 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले है डोमेस्टिक ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज सी प्लेन। ये 2 ऑप्शन हैं जिनसे आप जा सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक ट्रांसफर के लिए ऑप्ट करते हो तो माले एयरपोर्ट से एक डोमेस्टिक फ्लाइट है 45 to 50 मिनट्स की ढालू एयरपोर्ट तक के लिए, एंड देन ढालू एयरपोर्ट से जो है 20 मिनट्स की स्पीड बोट होगी आपके रिजॉर्ट तक के लिए, जो आपको आपके रिजॉर्ट पे छोड़ेगी। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो उसकी जो है वो $370 है पर पर्सन, टू एंड फ्रो दोनों है। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ जाने की बुक कर लो, वापस आने की नहीं करो या वहां करो। जो भी होता है ट्रांसफर बोथ साइड होता है। फॉर 1 पर्सन इट्स $370 विच इज लाइक 32,500 INR। नेक्स्ट अगर आप ऑप्ट करते हो सी प्लेन ट्रांसफर के लिए, तो उसका जो होता है 45 to 15 मिनट का सी प्लेन होता है डायरेक्टली फ्रॉम माले एयरपोर्ट टू योर रिजॉर्ट। आप में बीच में कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट माले एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट में जाओगे, एंड वो सी प्लेन होता है 45 to 50 मिनट्स का। उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, $595 पर पर्सन आना जाना, तो इट्स लाइक 52,000 INR। हमने डोमेस्टिक ट्रांसफर ऑप्ट किया था जब हम माले एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट गए थे, एंड जब हम रिजॉर्ट से वापस माले एयरपोर्ट आए थे, जब हम इंडिया वापस जा रहे थे, तब हमने सी प्लेन ऑप्ट किया था। तो हमने दोनों एक्सपीरियंस किए थे। इस पूरे की कॉस्टिंग हमें अराउंड 1 लाख पड़ी थी, दोनों साइड का, दोनों लोगों का हमें 1 लाख पड़ा था। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि आपके पास इनफ कैश, इनफ मनी होना चाहिए कि आप उस कंट्री में उतने दिन सर्वाइव कर सको, जितने दिन का आपका स्टे है उतने दिन आप सर्वाइव कर सको। आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक होती है, बैंक अकाउंट चेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई बैंक अकाउंट चेक नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो चेक होते हैं, उसके अलावा और कोई चीज चेक नहीं होती है।
अब अगर मैं करेंसी की बात करूं तो वहां पे क्या करेंसी चलती है, वहां की लोकल करेंसी नहीं चलती है, जो मालदीव्स की अपनी लोकल करेंसी है। वहां पे डॉलर्स चलते हैं, यूरोस चलते हैं, मेनली यही चलते हैं। मालदीव्स इज टू वे एक्सपेंसिव, मतलब वहां पे जो है $1 की वैल्यू जो है वो 88 रुपीज है INR। एक्चुअल जो वैल्यू है डॉलर की वो 75 और 76 रुपीज, बट वहां पे उससे भी ज्यादा महंगा है, मतलब 11-12 रुपए महंगा है। और अगर मैं खाने की बात करूं, फूड की बात करूं या फिर शॉपिंग के लिए बात करूं तो वहां पे एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स लाइक ओवर प्राइस्ड। मैंने अपनी वीडियोस में भी चीजें शेयर करी, यहाँ पे आउटलेट्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। खाने का ही मैंने शेयर किया है, बट इट्स ओवर प्राइस्ड। एक होता है एक्सपेंसिव, एक होता है ओवर प्राइस्ड। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा खाने के लिए फॉर श्योर प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो खाना बहुत लिमिटेड है, या तो आप बूफे ले लो, या फिर अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो आपको पिज्जा मिल सकता है, बर्गर मिल सकता है, फ्रेंच फ्राइज मिल सकते हैं, सैंडविचेस है, सैलेड है। ये 5-6 ऑप्शंस ही है। आप बूफे में लोगे खाना, उसमें भी बहुत लिमिटेड मिलेगा और वो बूफे भी बहुत महंगा होता है। ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली आप लोगे ही लोगे, बट अगर आप सोचो कि मैं लंच और डिनर कुछ और कर लूं बाहर से, तो ऐसा ऑप्शंस नहीं है वेज में। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमने फिर बूफे लिया था और एक बंदे का एक टाइम का बूफे इज 15,000 रुपीज। इट्स लाइक $170। तो काफी महंगा है मालदीव्स, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महंगा है। अब है कि बेस्ट सीजन क्या है मालदीव्स जाने का, लाइक व्हाट इज द बेस्ट टाइम एंड व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट मालदीव्स अगर आप प्लान कर रहे हो। ऑल्दो आप गूगल पे देखोगे तो उस पर लिखा होगा अक्टूबर टू अप्रैल होता है, मई में ऑफ सीजन होता है, बट हम लोग मई में गए थे, मिड मई में। एंड मिड मई में भी मतलब बहुत ज्यादा रश था, बहुत क्राउड था, पीक सीजन लग रहा था। थोड़ा प्रॉब्लम वेदर का था, बहुत हाई टाइड्स थी, एक टाइम पे बारिश हो जाती थी, एक टाइम पे धूप, एक टाइम पे मौसम इतना खराब, एक पे इतना अच्छा। तो थोड़ा वेदर का था, हाई टाइड्स थी, जिसकी वजह से वाटर एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हो गई थी। हम ज्यादा वाटर एक्टिविटीज कर नहीं पाए थे, जो हम लोग कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पाए थे। हमने हार्डली 1-2 वाटर एक्टिविटी करी थी। एक तो हमने सनसेट क्रूजिंग करी थी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखना। सनसेट क्रूजिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और भी काफी सारी एक्टिविटीज करने के लिए है मालदीव्स में, पैरासेलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, स्नोरकेलिंग है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बट आपको बेस्ट सीजन, बेस्ट टाइम चाहिए करने के लिए। हमने सनसेट क्रूजिंग करी थी, तो उसकी कॉस्टिंग जो है हम 2 लोगों को जो है $170 पड़ी थी, समवेयर अराउंड 15-16,000 हम लोग को पड़ी थी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, और इनकी जो कॉस्टिंग है सबकी $150, $200, $250 यही है। एनीवेज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी जगह है, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट अच्छी जगह है। अगर मैं अपनी पूरी ट्रिप की बात करूं, हमारी पूरी ट्रिप की जो कॉस्टिंग है वो 5 लाख कॉस्टिंग पड़ी है हमें, इंक्लूडिंग फ्लाइट के टिकट्स, होटल्स की बुकिंग हो गए, एक्टिविटीज जो हमने करी, ट्रांसफर्स एंड देन फूड। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पैकेज में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, लंच डिनर नहीं था। तो वो सब कुछ मिला के हमारी जो कॉस्टिंग पड़ी है मालदीव्स की वो 5 लाख है। हमारी कॉस्टिंग 5 लाख इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग हनीमून के लिए गए थे, काफी लग्जरी स्टे था, सब कुछ बहुत लग्जरी था। डिपेंड करता है किस पर्पज से जा रहे हो, आप हनीमून के लिए जा रहे हो, एनिवर्सरी के लिए जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो कॉस्टिंग अकॉर्डिंगली होगी। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, टोटली डिपेंड करता है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी है। अगर लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।